हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कि मैं रेडी हुई हूँ। असल में क्या है ना, आज 30 तारीख है, सैटरडे। यहाँ पे लग गई है न्यू ईयर की छुट्टियां, तो हम लोग जा रहे हैं शेख जायद मॉस्क। अबू धाबी ही एक ऐसा एमिरेट्स है जहाँ मैं बहुत कम गई हूँ। तो आज हमने प्लान बनाया है शेख जायद मॉस्क जाने का। बहुत ही खूबसूरत जगह मॉस्क बनी है वो। और जो भी यूएई घूमने आता है उसके अबू धाबी डेस्टिनेशन में शेख जायद मॉस्क जरूर होती है। तो मैं भी आज वहां जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाएं। तो चलिए चलते हैं। ये जो पर्स है ना, ये मेरी मम्मी यूरोप से लेके आए थे। तो आज ड्रेस के साथ मैच हो रहा था, तो मैंने सोचा यही साथ में लेकर चलती हूँ। चलिए पार्किंग में चलते हैं। अबू धाबी जाना है तो हम लोग थोड़ा चिप्स, पानी ये सब लेने के लिए जा रहे हैं। हम जा रहे हैं डे टू डे। यहाँ पे क्या बल्क में हो जाता है, और ये हमारे घर के बिल्कुल पास भी है, इसीलिए। यहाँ हम इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ का फ्लेवर में बहुत ज़्यादा वैरायटी रहती है, इसलिए हम आए थे यहाँ पर। और यहाँ से हमने ले लिए थे बगल्स और चिप्स। बगल्स भी एक टाइप का चिप्स ही होता है वो। और यहाँ पे देखिए कुरकुरे, लेस कितने बड़े बड़े बल्क पैकेट में रखे हैं ना, पार्टी पैक्स में। इसीलिए हम आए थे क्योंकि वैरायटी भी मिल जाता है और बल्क भी। और ये चॉकलेट, टी के देखिए कितने सारे फ्लेवर्स हैं यहाँ पे। ये सारे बल्क पैकेजेस ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप बर्थडे पार्टी के लिए या पिकनिक के लिए ले सकते हैं। और कोविड के पहले ना यहाँ पे ऐसे डेली जो मतलब सुपरमार्केट होता है वो नहीं होता था डे टू डे में, बट कोविड के बाद से होने लगा है। और पिकनिक में जाते हैं तो आइस वगैरह की ज़रूरत होती है, तो पिकनिक का सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी है। और फिर एक जगह पे वन स्टॉप शॉप है ये, मेनली देखी जाए तो। टिश्यू पेपर्स, और अगर आप कोई भी पार्टी आइटम भूल गए तो यहाँ से ले सकते हैं। चिप्स और पानी तो हमने ले लिया है, बस अब जा रहे कार की तरफ। कार भी वॉशिंग करने के लिए बोला था उसको, होपफुली उसने कर ही दी होगी अभी तक वॉशिंग। और पूरा माहौल ही अभी छुट्टी है ना, सब लोग पिकनिक घूमने इसी में जा रहे हैं बस। हमारी कार भी देखिए बस धुल के साफ होने ही वाली है जस्ट। हम पहुंच गए थे अबू धाबी, और शेख जायद मॉस्क के सामने से ही मतलब रोड से एक एंट्रेंस होती है ना, तो अब हम एंट्रेंस नंबर 6 की तरफ गए। ये मॉस्क के लिए जो एंट्रेंस गेट बनाए हैं वो भी कितने खूबसूरत हैं। तो बस अब यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे आकर, एक डिवाइन फील आ रहा था। मैंने मतलब और भी मॉस्क में मैं गई हूँ, पर जो एंट्रेंस होता है वो इतना बड़ा, इतना ग्रैंड मैंने नहीं देखा था। और ऑब्वियसली ये वर्ल्ड का एक रीनाउंड मॉस्क है, जहाँ पर जो भी टूरिस्ट यूएई में आते हैं वो लोग ज़रूर आते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। हम पहुँच चुके हैं शेख जायद मॉस्क, और इतनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, और विजिटर्स बसेस के लिए भी है। और मुझे नहीं लगा था इतना रश होगा इस बार यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा रश है। और मौसम बहुत अच्छा है, सबसे मेन बात है। और आप बैकग्राउंड पे देखिएगा ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, पेड़ों को कितने अच्छे से कट किया हुआ है ना। और यहाँ पे भी रोड क्रॉस करने के लिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनी है, और कार्स की पार्किंग ऐसी अलग है और टूरिस्ट बसेस की पार्किंग अलग है। आप देख ही सकते हैं सामने। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, यहाँ पर जाना है और यहाँ से टिकट मिलेगी।
तो वो उधर गार्ड बोल रहा था कि अंडरग्राउंड एंट्रेंस है फिर मॉस्क के लिए। तो चलिए चलते हैं और पता करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है ना। वैसे हर चीज़ ही बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे आप सुवीनियर ले सकते थे और अरबिक ड्रेसेस, एमिराती जो ड्रेसेस हैं वो सब खरीद सकते थे यहाँ से। मतलब अब शेख ज़ायद मॉस्क आए हैं तो यहाँ से अपने साथ कोई यादगार भी तो लेकर जाएंगे ही ना। तो उसके लिए वहाँ पर शॉप्स भी थी और ये इनसाइड डोम कितना अच्छा है देखिए। बस फिर अब हम जाएंगे एस्केलेटर से नीचे और यहाँ पे जो भी लोग थे हर कोई वीडियो बना रहा था, कोई फ़ोटो ले रहा था। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर और बिल्कुल मॉल वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ पर देखकर। पर एक बात थी कि यहाँ पर सारे लोग, ज़्यादातर लोग डिसेंट ड्रेसिंग में थे और जो डिसेंट ड्रेसिंग में नहीं थे उन लोगों ने शायद रेंट पर अबाया। बहुत ही अलग एम्बियंस है यहाँ तो। किड्स प्ले एरिया भी है, लाइक मॉल ही है। यहाँ से बोल रहे कि कोई टिकट लेना पड़ेगा फिर एंट्री है मॉस्क का, तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। ये मेरे पीछे रिसेप्शन था, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख खलीफा एंड ही इज़ द फादर ऑफ द यूएई शेख जायद। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ पे ना आकर। हम लोग आए थे मॉस्क के लिए, लेकिन जिस जगह पर घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है कि किसी मॉल में आए हुए हैं। हालांकि मॉस्क का पार्ट नहीं है, ऑफ कोर्स ये एक मॉल ही है। मुझे लगता है यहाँ पर विज़िट करने के लिए इतने लोग आते हैं कि यहाँ पर फूड कोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर इतने लोग आएंगे और वहाँ खाने पीने का कोई भी इंतज़ाम नहीं है तो फिर कैसे होगा ना, इसलिए। और ये था एक्सेस कार्ड। मैं आप लोगों को टिकट बोल रही थी पर एक्सेस कार्ड लेना पड़ता था यहाँ से मॉस्क में एंट्री के लिए। और यहाँ पे ड्रेसेस बताएं कौन से ड्रेसेस अलाउड है मॉस्क में पहन के जाने के लिए और कौन से नहीं, जैसे मैंने डिसेंट ड्रेसिंग की बात की थी। एक्सेस कार्ड लेने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो आप इस सोफ़ा में बैठकर रेस्ट भी कर सकते हैं। हमने ले लिया अभी एक्सेस कार्ड अपना, जो मैंने आपको बूथ दिखाया था ना वहीं से वो मिलता है। अभी हम जा रहे हैं मॉस्क की तरफ, तो चलिए चलते हैं। और रश तो बहुत ज़्यादा ही है, पता नहीं ऑब्वियसली छुट्टी की वजह से, और ये पीक टूरिस्ट टाइम भी है ना, इस वजह से भी। और देखिए कितना ज़्यादा रश है ना। और यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सारे लोगों ने पहले एक्सेस कार्ड लिए हैं और फिर गए हैं। और इस पाथ का नाम है टॉलरेंस पाथ। यहाँ पे एक साल को भी नाम दिया जाता है, जैसे ईयर ऑफ जायद, ईयर ऑफ टॉलरेंस, ऐसे मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं यूएई में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और जैसे दुबई मॉल में हम आते हैं तो कैसे एस्केलेटर्स लगे होते हैं, सेम यहाँ पर भी, क्योंकि काफ़ी लंबा चलना है तो कुछ लोग थक जाएंगे, इसलिए ये एस्केलेटर्स लगे हुए हैं जिस पर चलकर हम आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जो लेडीज़ को बोलते थे कि अब आप अपना हेड कवर कर लीजिए। और जेंट्स को तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी हेड कवर वगैरह करने के लिए, लेकिन डिसेंट ड्रेसिंग में ही होना चाहिए जेंट्स लोगों को भी, ये कंपलसरी था वहाँ पे। और ऐसे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बना के रखी है जो देखते देखते हम पहुँचे थे शेख जायद मॉस्क के अंदर। तो अंदर का